मोहतमीमों को भी जगह जगह और मुतवल्लियों को भी जगह जगह कहता हूं कि खुदा के वास्ते तामीरात में पैसे कम इस्तेमाल करके तनख्वाहों में पैसे बढ़ाओ। आजकल मदरसा बड़ी बड़ी इमारतों का नाम हो गया और मुदर्रिस से तनख्वाह पूछो कितनी है? 5,000 रुपये, 6,000 रुपये। वो कहते हैं मौलवी साहब ने तनख्वाह में तो बहुत बरकत हो। हाँ, ये हमारा जुमला है कि इनकी तनख्वाह में तो बहुत बरकत है। एक मास्टर साहब ने मुझे कहा था कि मतलब आपकी तनख्वाह में तो बहुत बरकत है। मैंने कहा आपकी कितनी तनख्वाह है? वो कह रहे थे 22,000, सरकारी टीचर 22,000। मैंने कहा एक काम करो, मेरी तनख्वाह 4,500 है, ये बरकत वाली आप ले जाओ, बेबरकत की मुझे दे दो। बहुत अच्छा सौदा है भाई, बरकत वाली तुम ले जाओ, बरकत ही बरकत तुम्हारे घर में होगी, हर महीने में तुम्हें दे दिया करूंगा, और वो बगैर बरकत की मुझे दे दो। मैंने कहा बरकत का मसला नहीं है, ये मौलवी जानता है मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा, ज़कात देकर मुझे जलील करेगा, इसलिए ये अपनी चादर के मुताबिक महीना गुजारता है, थोड़े में गुजार देता है, इसी को बरकत से ताबीर किया गया। तुम इस तरह की गलत बातें करके इन उलमा को जलील करने की कोशिशें न करो। और मेरी बात जहां तक पहुंच सकती है आप पहुंचाएं, तनख्वाह के बाद में वकीली न करें। अफसोस यह है कि मस्जिद 1.5 करोड़ की बनाएंगे, 2 करोड़ की बनाएंगे और इमाम की तनख्वाह 3,000। फूटे किस्मत तुम्हारी, जिस इमाम को तुम इतना बड़ा इमाम समझ रहे हो, जिसके पीछे तुम सजदे कर रहे हो, जो तुम्हें नमाज की तालीम दे रहा है, जो तुम्हारा मुक्तदा बना हुआ है, उसके घर के अंदर बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, परेशान हाल है, वो हाथ नहीं फैला सकता है, उसके अंदर के रोने का दर्द कितना खतरनाक होगा। क्या इन मसाइल को हम नहीं समझ सकते? हमें सोचना चाहिए, मदरसे वालों को भी, दाउलूम वालों को भी, मकतब वालों को भी और मस्जिद के जिम्मेदारों को आला से आला तनख्वाह दो। कौम तुम्हें देने के लिए तैयार है, कौम देने के लिए तैयार है, लेकिन कौम के सरमाए को तालीम पर इस्तेमाल करने के बजाय तामीरात पर इस्तेमाल किया जाता है। शानदार मस्जिद बनाएंगे और उसके अंदर 40 लाख का मार्बल डाल देंगे, और एक जगह मेरा जाना हुआ, सिर्फ मिंबरों मेहराब बनाया गया 27 लाख का, सिर्फ मिंबरों मेहराब, जबकि गरीब इलाके में 27 लाख में मस्जिद पूरी हो जाती। यह हमारा इसराफ है, फुजुल खर्चियां हैं, इससे हमें अपने आप को बचाना है। मदरसा तो दरख्तों के नीचे भी चल सकता है, बगैर इमारत के भी चल सकता है, लेकिन अगर इन उलमा की हमने मदद की और अच्छी तनख्वाहें दी तो यकीनन इल्मी दुनिया जब मजबूत होगी तो खुदा पाक की कसम फिर हमारे वहां इमाम नहव भी पैदा होंगे, इमाम सर्फ भी पैदा होंगे, बुखारी पढ़ाने वाले भी पैदा होंगे, और इल्म कलाम के पढ़ाने वाले भी पैदा होंगे, और वो सूफी वक्त भी पैदा होंगे कि जो रातों में रो करके उम्मत के मसाइल को हल करेंगे और यहां रोएंगे और अल्लाह की रहमतें उतरेगी।